الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि व अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं जो टॉपिक आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये टॉपिक मेरा बहुत हॉट फेवरेट रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई। उन्होंने कहा कि यासर भाई आप इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा रोशनी डालिए, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इस टॉपिक पे आपको कुछ अच्छी चीज़ें बता सकूँ। ये टॉपिक बेसिकली इस्लाम एंड फिटनेस के ऊपर मैं डिस्कस करना चाहूँगा। अब इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले कुछ रिवायतें हैं अलग अलग हदीसों से जो मैं आपके सामने रखूँगा। दूसरी रिवायत है अबू दाऊद की, जिसके जो आपका 4078 है, जिसके अंदर यह है कि एक बार एक बहुत ही स्किलफुल और एक बहुत रेसलर था जिसका नाम था रुकाना। तो उसने एक बार हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुश्ती लड़ी, इसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हरा दिया। तो उसे मजबूती पता चलती है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि हाउ फिट ही वॉज। एक और रिवायत के अंदर है, अबू दाऊद की है, जिसका नंबर है 2578। उसमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक बार हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो सफ़र पे निकली, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काफ़िला था उनसे कहा कि तुम लोग आगे बढ़ो, ठीक है। और फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला से कहा कि आओ रेस लगाएंगे। तो आप ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला के साथ रेस लगाई और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसमें हरा दिया। वो कहती हैं कि उस वक्त मैंने वेट पुट ऑन नहीं किया था, ठीक है, उस वक्त वो यंग थी, तो उन्होंने हरा दिया। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया और मुस्कुरा के रह गए। फिर ऐसे कुछ टाइम बाद दोबारा जो था वो ऐसे ही सफ़र पर निकले, तो फिर इसी तरह से पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने काफ़िले से कहा कि आप लोग आगे बढ़िए, और फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला से कहा कि और रेस लगाएंगे। फिर जब रेस लगाई तो उस पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला को हरा दिया। तो आप हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और मुस्कुरा के उन्होंने जो है वो कहा कि ये उस दिन का जो है विच इज़ इन रिटर्न फॉर दैट, मतलब उस दिन का बदला मैंने आज उतार दी। तो हज़रत आयशा ने रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मैं उस वक्त शादी को भी टाइम हो गया था और आई पुट ऑन द वेट, तो इसकी वजह से वो हार गई। तो कुछ रिवायतें मिलती हैं हमको हदीसों से इस सिलसिले में। अब अगर आज के दौर में आप देखें तो ये है कि आजकल जो है वो जिम कल्चर एक स्टार्ट हो गया है, ठीक है, और उस ज़माने में सब चीज़ें नहीं थी भाई। आज कार्डियो है, स्ट्रेंथ है, ठीक है, जुम्बा ट्रेनिंग है, ये बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं आजकल जो लोग जा रहे हैं और इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सब चीज़ें नहीं थी उस ज़माने में। तो उस ज़माने में जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरजीह दी फिटनेस को दी, जिसमें वो कहते थे कि घुड़सवारी को प्रेफरेंस दिया करते थे कि घुड़सवारी करो, रेस लगाने को कहा करते थे, और उसके अलावा तीरंदाजी के लिए कहा करते थे, और इस तरह की वो मतलब इस तरह के स्पोर्ट्स को इनकरेज करते थे। तो अब फिटनेस का इस्लाम में क्या रोल है, ये मैं इसका राब्ता कायम करने की कोशिश करूँगा। देखिए, हमको हर चीज़ की जो तरजीह देनी है, वो पहली तरजीह जो ये है कि हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला को देनी है,
और उस चीज़ को नज़र में रखते हुए हमको सारे काम करने हैं, अपने इर्द गिर्द जो भी काम है। अब ऑब्वियसली जो बंदा फिट है, ठीक है, जो हेल्दी है और फ्री फ्रॉम ऑल डिजीज़ है, ठीक है, तो वो एक अच्छी इबादत भी कर सकता है, अच्छे से नमाज, खूबसूरती से नमाज़ पढ़ सकता है, रोज़े रख सकता है और हज उम्रा के लिए जा सकता है और उसमें उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। मतलब अगर वो फिट है तो वो सारे, इन शॉर्ट अगर वो फिट है तो वो सारे काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। तो हमको इस चीज़ को नज़र में रखते हुए अपने फिटनेस का ध्यान रखना है। अब जैसे हर चीज़ का जो है वो हर चीज़ पे हक है, जैसे माँ का बेटे पे है, बीवी का शौहर पे है, इसी तरह से आपके जिस्म का आपके ऊपर हक है, तो आपको उसका ख्याल रखना है अपने जिस्म का। अब वो ख्याल कैसे रखना है, अब आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, आप जिम जाइए, आप जिम ज्वाइन करिए, ठीक है, आप जिम ज्वाइन नहीं करना चाहते, आप रनिंग करिए, रनिंग टहलिए, आप वो सारे काम करिए एंड ट्राई टू स्टे एक्टिव, एक्टिव रहने की कोशिश करिए, ठीक है, अपनी बॉडी को यूज़ करिए, क्योंकि जितना आप बॉडी को यूज़ करेंगे इतनी ही आपकी फिटनेस बढ़ेगी। और वहीं आप अगर देखें कि अगर कोई बीमार है, सिक है फॉर एनी रीजंस, ठीक है, तो ऑब्वियसली सब चीज़ें आपकी इबादत के अंदर बाधा डालती हैं, इबादत करने में आपको परेशानी होती है, तो खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। अच्छा, आजकल अमूमन ये देखा गया है कि मस्जिदों में जब हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे हमारे नौजवान हैं और बुज़ुर्ग हैं जो खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ पाते, उनको कुर्सी की ज़रूरत पड़ती है, वो लोग कुर्सी पे बैठ के पढ़ते हैं या ज़मीन पे बैठ के पढ़ते हैं। कोई भी रीज़न उसका हो सकता है, वो उनके कमर उनकी साथ नहीं दे रही, उनकी बॉडी उनके साथ नहीं दे रही, तो कहीं ना कहीं फ़िटनेस की कमी है कि जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अब जो आदमी ये जो सजदा नहीं कर पा रहा है, आप उससे, उसके दिल से पूछिए कि जो लज्जत है सजदा करने की अल्लाह पाक के सामने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने, वो क्या है, उस चीज़ से वो महरूम हो रहा है। एंड दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ फिटनेस, जस्ट बिकॉज। अब मेरे जानने वालों में कुछ लोग ऐसे भी थे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि जिन्होंने दे अटेंड द एज ऑफ 80 years 90 years एंड स्टिल दे वर एबल टू परफॉर्म देयर सलात वेरी वेल। बहुत अच्छे से नमाज़ पढ़ते थे, खड़े होकर नमाज़ पढ़ते थे इस एज के अंदर भी। रीज़न क्या था? सिर्फ फिटनेस। वो अपने फिटनेस का ख्याल रखते थे। तो मुश्किल नहीं है, किया जा सकता है। अच्छा, हर चीज़ को हमको जो करना है वो इस्लामिक दायरे के अंदर करना है। आप जिम जाना चाहते हैं, आप जिम जाइए, लेकिन आप कुछ चीज़ों का ख्याल रखिए। वो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ टिप्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप ये जिम है या कोई भी स्पोर्ट आप खेल रहे हैं, कोई भी आप गेम खेल रहे हैं, तो उसके अंदर भी ये चीज़ें हैं कि आप अगर जा रहे हैं तो आप ये सोच के जाइए कि यू आर गोइंग फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, यू वांट टू स्टे फिट, आपको फिट रहना है, ठीक है, सो दैट यू कैन, यू आर एक्सरसाइजिंग, यू आर वर्किंग आउट, यू आर प्लेइंग स्पोर्ट्स, यू आर डूइंग एनीथिंग, जो भी आप कर रहे हैं, यू आर डूइंग फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, दैट यू कैन प्रे बेटर, यू कैन डू थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड इन ए बेटर वे। सेकेंडली, ऐसे स्पोर्ट्स से आप दूर रहिए जिसमें शरीयत ने जिसको मना किया, जिसमें जो चीज़ें अलाउड नहीं है। जैसे कि कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर बोइंग करना होता है। जैसे आप मार्शल आर्ट्स ले लीजिए, मार्शल आर्ट्स के अंदर कुछ जगह पे जो है वो इस तरह से किया जाता है, ठीक है, कुछ जगह बो किया जाता है, मतलब झुकते हैं। तो ऐसे स्पोर्ट्स से आप दूर रहिए, क्योंकि हम लोग जो है अल्लाह के अलावा किसी के सामने झुकते नहीं हैं। सेकेंडली, ऐसे गेम जिसके अंदर चेहरे पे स्ट्राइक किया जाता हो, चेहरे पे मारा जाता हो, उस गेम से दूर रहिए, क्योंकि ये अलाउड नहीं है। जैसे आपका बॉक्सिंग हो गई या इस तरह के कोई आपका स्पोर्ट हो गया या ऐसा कोई गेम हो गया। तीसरा, आप जिम जा रहे हैं तो ख्याल रखिए कि अपनी जो आपका अवरा है वो कवर्ड रहे। अवरा जो होता है वो नेवल, यानी कि जो आपका बेली बटन होता है, बेली बटन से लेकर नीज तक जो आपका एरिया है वो कवर्ड रहे, वो ओपन ना हो, क्योंकि एज ए बिलीवर यू आर नॉट अलाउड टू ओपन दैट एरिया। तीसरा,
अक्सर देखा गया है कि स्पोर्ट्स आप खेल रहे हैं या आप जिम में हैं या आप किसी भी उसमें हैं और आप वर्कआउट कर रहे हैं, उधर आपने बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दिया। अजान हो रही है, आपको फिक्र नहीं है, आप वर्कआउट में लगे हुए हैं। तो प्रायोरिटी जो है वो जिम नहीं है। घंटों घंटों आप जिम में करिए एक्सरसाइज, लेकिन नमाज का ख्याल रखिए कि नमाज का वक्त हो गया, आपको नमाज भी पढ़ने जाना है। तीसरा, और भी बहुत सारी प्रायोरिटीज़ हैं, जैसे बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर खर्च करना, ठीक है, तो वो भी सही नहीं है। ठीक है, अपना करें कि आप फिट रहें और आप सब चीज़ों को अच्छी तरीके से अंजाम दे सकें, आपकी बॉडी फिट रहे और आपकी बॉडी जो है वो फ्री ऑफ डिजीज़ रहे। क्योंकि बॉडी बेसिकली एक मशीन है, अब जिसको जितना आप इसको यूज़ करेंगे वो उतनी फिट रहेगी, जितना आप एक्टिव रहेंगे वो उतनी फिट रहेगी। तीसरा, वो गेम्स, वो स्पोर्ट्स जिसके अंदर जुआ चलता हो, गैम्बलिंग होती हो, उससे आप दूर रहें। और आजकल एक चीज़ और जिम में देखी गई है या और बहुत सारी जगह देखी गई है कि नौजवान लड़के जो बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे रिजल्ट्स के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में उस चीज़ को लेके वो लोग पछताते भी हैं, कि अवॉइड यूजिंग द स्टीरॉइड्स एंड हॉर्मोन्स। वो लोग स्टीरॉइड्स लेते हैं, हॉर्मोन्स लेते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत जल्दी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो और वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इंप्रेस होकर फिर उसमें और आगे जाने की कोशिश करते हैं। तो क्या है कि दिस इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू शो ऑफ। आप जो है, क्योंकि इस्लाम के अंदर शो ऑफ नहीं है, बिकॉज जब आप प्रायोरिटी ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला को लेके चल रहे हैं तो फिर इन चीज़ों का क्या मतलब है। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स तो सभी को मालूम है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। और एक्सरसाइज के साथ साथ अपनी डाइट का भी ख्याल रखें, क्योंकि ये कहा गया है कि भाई आदमी की जो फिटनेस है वो जिम से ज़्यादा किचन के अंदर तैयार होती है। तो अपनी फिटनेस का भी ख्याल रखें इस चीज़ को लेके। और बाकी ये है कि जो मेरी ख़ास करके जो हमारे माशरे की ख़वातीन हैं उनसे ये गुजारिश है कि वो भी अपनी फ़िटनेस का बहुत ख्याल रखें। उनके ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं और हो सकता है कि भाई उनको वक्त ना मिलता हो, लेकिन भाई आपको इबादत करनी है तो ये सब करना पड़ेगा। तो आप लोग भी अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखें और एक्टिव रहने की कोशिश करें, रनिंग किया करें, जिम ज्वाइन करना है जिम ज्वाइन करें, ऐसा जिम ज्वाइन करें जहाँ पे मिक्सिंग ना हो और पर्दे का ख्याल रहे। और आप भी रनिंग करिए, टहलिए, तेज़ टहलिए, ताकि आपका भी जो BMI है वो कंट्रोल रहे। और मर्दों से भी मेरी गुजारिश है कि वो अपने बिज़ी स्केड्यूल में से टाइम निकालें और टाइम निकाल के कोशिश करें कि अपने फ़िटनेस पे ध्यान दें। और अल्टीमेटली एम यही रहे कि भाई हमें जो है वो सब जो भी कुछ कर रहे हैं कि सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए कर रहे हैं। और ऐसी बात है, जब आप ये सोच के करेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से भी मदद आएगी और सब चीज़ों को मिलेगी। आप बराबर टाइम दे सकेंगे, चाहे वो आपका काम हो, आपका बिज़नेस हो और आपका जो है वो इबादत हो, और आप फिटनेस के लिए भी टाइम निकालिए। तो बस यही इन शॉर्ट मैं आपको चीज़ें बताना चाह रहा था। इंशाअल्लाह फिर एक इसी तरह का अच्छा टॉपिक मैं दोबारा आपके सामने लेकर आऊँगा। जैसे मैं पहले चैनल में आपसे कहा है कि हमारा YouTube चैनल है दीनी राब्ता के नाम से, आप लोग उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, ताकि जब भी मैं कोई नया टॉपिक या नई चीज़ें लेकर आऊँ तो आपको इसका इंटीमेशन मिले और आपको, आपके घर वालों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को, लोगों को, सबको फ़ायदा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। इसी के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर।